देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में किया गया था। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है समवर्ती सूची में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। भारतीय संविधान द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? पंचवर्षीय योजना पर व्यय। मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का नाम बदलकर नया नाम नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में किया गया था। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? प्राकृतिक संकट। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुमोदन देती है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? मजदूर संघ। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? केंद्र और राज्यों के बीच करार। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? मिस्टर चरण सिंह।
कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। भारत के किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्ष विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति की। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 245। भारत के राज्यसभा में वर्तमान में कुल 245 सदस्य निर्वाचित हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारित लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? उच्चतम न्यायालय। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती का मामला। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष तक। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी आयु तक होती है? 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं अधिकतम 65 वर्ष तक। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत के उच्चतम न्यायालय को। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124(a) के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य होते हैं लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। उन्नीस सौ 56 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
पंचायतों की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संविधान में निम्नलिखित में से किस पद की व्यवस्था नहीं की गई है? उप प्रधानमंत्री की। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? वित्त आयोग। संविधान के उस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्र सरकार में। भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? केंद्र में निहित है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा। शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति की। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारत के नागरिक कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? 18 वर्ष में। भारत के नागरिक 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं। संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह एवं विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1959 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली 1959 में शुरू किया गया था। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? अशोक मेहता। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनके द्वारा किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। पंचायती राज की संरचना है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त करना भी आवश्यक है? संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष संवैधानिक स्थिति प्राप्त थी? अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किसके बारे में था? कश्मीर को विशेष दर्जा के बारे में। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण। राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? वकील ने। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? अनुच्छेद 15। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के अंतर्गत। भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा के लिए लागू किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? विदेशी मुद्रा अधिनियम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? अरुणाचल प्रदेश का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 110। कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। राज्य के। किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? अनुच्छेद 67 में। संविधान के निम्नलिखित में से किस संबंधित भाग में मत देने का अधिकार उल्लेख किया गया है? निर्वाचन। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? स्थायी आवास का अधिकार। निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? अनुच्छेद 42 में।
सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 15 में। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया है? स्विट्जरलैंड ने। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में।